देखो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड अकाउंट्स, या फिर जिनको हम पास्ट एडजस्टमेंट्स भी बोल देते हैं। जब आपके अकाउंट जो है वो क्लोज हो गए, उसके बाद अगर आपको लगता है कि कुछ रह गया, तो उस केस में हमें क्या करना होता है। समटाइम आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म हैव बीन क्लोज एंड आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर, अकाउंट्स क्लोज हो गए, फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, आपको ये पता चला कि कुछ एरर्स और ओमिशंस रह गए हैं आपके अकाउंट्स में, मतलब कुछ गलती हो गई है या कुछ मिस हो गया है। यूजुअली कौन कौन से एरर्स और ओमिशंस होते हैं हमारे। नंबर 1, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग में हैव बीन ओमिटेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना रह गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना रह गया, हो सकता है ऐसा। प्रॉफिट और लॉस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने गलत प्रोपोर्शन में, रेशियो गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने, ये भी एक गलती है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हैज बीन ऑल्टर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम सम पास्ट डे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप चेंज किया था आपने, और वो चेंज जो आपने किया था रेट्रोस्पेक्टिवली किया था। रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब फ्रॉम सम पास्ट डेट। मैं ये कह रही हूँ कि जी रेशियो पहले जो हमारी 2:1:1 हुआ करती थी, अब हम उसको 1:1:1 करेंगे, और वो विद इफेक्ट होगा फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 साल होगा। अब पिछले 2 सालों से अगर वो चीज़ एप्लीकेबल होगी, तो मैं पिछले 2 सालों का तो दोबारा अकाउंट्स और बैलेंस शीट सब कुछ नहीं बनाने बैठूंगी। तो उस केस में हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, जिसको हम पास्ट एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट बोल देते हैं। व्हेन सैलरी और कमीशन पेएबल टू अ पर्सन हैज बीन ओमिटेड, एक पर्सन को सैलरी या कमीशन देना था, पार्टनर को ऑफ कोर्स, वो अगर रह गया है, वो अगर आपका मिस हो गया है, तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें भी हम एडजस्टमेंट्स करेंगे इन क्लोज्ड अकाउंट। इन सच केसेस इंस्टेड ऑफ ऑल्टरिंग द क्लोज्ड अकाउंट्स एंड द साइंड बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ साइन हो जाती है, रेक्टिफिकेशन और एडजस्टमेंट इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। साल के एंड में पता चला था, आप क्या करते हो, अगले साल की शुरुआत में ही एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हो, जो आपने गलतियां या जो आपने चीजें मिस की हैं। अब इसमें 2 तरीके होते हैं, बाय पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री विद द नेट इफेक्ट, कि नेट इफेक्ट क्या आया, या फिर हर उसका सेपरेट एंट्री पास करो फॉर एरर ओमिशन। हर गलती के लिए एक सेपरेट एंट्री पास करो, या फिर जितनी भी गलती हुई है सबका जो नेट इफेक्ट आ रहा है उससे एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो। ठीक है जी। अब हमें समझना है व्हेन सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इज पास, तो उस केस में क्या करते हैं। आपको ये समझ में आ गया कि पास्ट एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या होता है। मतलब कि अगर आपके पीछे जो ईयर आपका गया है, उसमें आपकी कोई भी चीज, कोई भी आइटम अगर आपकी मिस हो गई थी, या जैसे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई भी ऐसी चीज जो आपने लगानी थी बट आप लगा नहीं पाए, तो उस केस में हम उसको अब क्या करेंगे, वो ईयर तो खत्म हो चुका है, बुक्स हमारी क्लोज हो चुकी हैं, हम नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग में एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं। अब आपको क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। देखो इलस्ट्रेशन बता रही हूँ। A, B, C आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म। देयर कैपिटल्स ऑन 1 April 2018 वर 50,000, 30,000 एंड 25,000 एंड 15,000। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स, पहले लिख लें इनकी कैपिटल्स इन्होंने दे रखी हैं 50, 30, 25, 15. After closing the accounts for the year ended 31st March, it was discovered that according to the partnership deed, interest at 10% per annum on partners' capital was not provided. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल जो है वो आपने प्रोवाइड नहीं कराया, वो आपने नहीं लगाया बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट बांटने से पहले आपने क्या किया, सीधा ही प्रॉफिट बांट दिया। अब इट वॉज अग्रीड अमंग द पार्टनर्स टू मेक द एडजस्टिंग एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। पार्टनर्स के बीच में डिसीजन हुआ जी एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं नेक्स्ट ईयर की शुरुआत में, रादर देन टू ऑल्टर द बैलेंस शीट, कि पिछली पुरानी बैलेंस शीट को छेड़ने से अच्छा है एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं। जनरल एंट्री पास करो एज्यूमिंग दैट कैपिटल्स आर नॉट फिक्स्ड। अब उस केस में ये हमें कैपिटल्स दे रखी हैं। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 42। पहले तो हमें ये निकालना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा कितना। तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एज कैपिटल कितनी दे रखी है हमें, देखो ए की कैपिटल दे रखी है 50,000, फिर बी की 30, 25, 15, ए की कैपिटल दे रखी है 50,000। इंटरेस्ट लगाना है अपने 10% के हिसाब से, कितना आ गया 5,000 रुपीज। उसके बाद बी की कैपिटल हमें दे रखी है 30,000 रुपीज इंटू 10/100 इज इक्वल टू 3,000 रुपीज। सी की कैपिटल आपको दे रखी है 25,000, 10% के हिसाब से
2500 और डी की कैपिटल आपको दे रखी है 15,000 इंटू 10/100 इज इक्वल टू 1500। अब हम इसका टोटल करने बैठेंगे 0,050,000 12,000 रुपीज़। अब ये कह रहे हैं जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने 10% से लगाना था, जो कि आपने नहीं लगाया। अब नहीं लगाया तो पहले कैलकुलेट कर लिया जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता कितना है, इसका इतना, इसका इतना, ऐसे ऐसे करके चारों का टोटल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है वो 12,000 बनता है। ठीक है जी। अब ये 12,000 पार्टनर्स को तो दिया जाएगा बेटा, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को तो मिल गया, उनके तो अकाउंट में चला जाएगा इतना इतना अमाउंट। अब ये टोटल जो हुआ 12,000 फर्म के लिए तो क्या हो गया, खर्चा हो गया। क्यों, एक्सपेंस क्यों हो गया, क्योंकि फर्म को ये इंटरेस्ट जो है वो पार्टनर्स को देना पड़ेगा। अब देना पड़ेगा, फर्म के लिए एक्सपेंस है, उसके अगेंस्ट इनकम फिलहाल कुछ है नहीं, क्योंकि प्रॉफिट तो आप ऑलरेडी बांट चुके हो जो हुआ था। तो ये सिर्फ एक्सपेंस है, इसके अगेंस्ट कुछ इनकम नहीं है, तो इस एक्सपेंस को भी तो अल्टीमेटली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का उनका शेयर बनता है, उनका राइट बनता है, तो डेफिनेटली जो फर्म का एक्सपेंस हो रहा है उसको बियर करने का, उसको भी लेने का उनका राइट बनता है। तो अब ये 12,000 हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे एज अ लॉस टू द फर्म। अब रेशो देखो, इन्होंने हमें बता रखी है कि रेशो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इन्होंने नहीं बता रखा, हमें रेशो प्रोवाइड नहीं कराई हुई है। तो उस केस में ऑफ कोर्स हमें पता है कि रेशो जो बनती है वो हमारी 1:1:1:1 की बनेगी। अब यहाँ पे आपको देखना है बेटा, या अब इन क्वेश्चंस में ना हमारा कोई अकाउंट नहीं बनता है, यहाँ पे हम बनाते हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, जहाँ पे आपने क्या एडजस्टमेंट की, कितने पार्टनर्स हैं हमारे, 4 पार्टनर्स है ना। ये टोटल का कॉलम हो गया, ये डी का हो गया, ये सी का हो गया, ये बी का हो गया, ये ए का हो गया। यहाँ पे आपकी डिटेल्स आ जाएंगी, ए बी सी डी एंड टोटल। अब देखो, पहले हम लिखेंगे वो पैसा जो उनको देना था। यहाँ पे सिर्फ हम नेट इफेक्ट निकालना चाह रहे हैं, इसीलिए हमने ये टेबल बनाया। पहले आप देखो, मैंने उनको देना क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था पार्टनर्स को। कितना कितना देना था, ए को देना बनता था 5,000, बी को देना बनता था 3,000, सी को देना बनता था 2,500 और डी को देना बनता था 1,500, जिसका हमारा टोटल आ रहा था 12,000 रुपीज़। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पार्टनर्स को दिया होगा, तो उनके अकाउंट में मैंने क्या किया होगा, क्रेडिट। उसके बाद अब ये जो 12,000 का फर्म को लॉस हुआ है, इस लॉस को भी तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर पैसा लेकर जा रहे हैं तो नुकसान भी तो उठाकर जाएंगे वो। डिवीजन ऑफ 12,000 लॉस इक्वली, जो उनकी रेशो है, अगर इक्वली नहीं तो उनकी रेशो में। अब 12,000 है, 12,000 को अगर मैं 4 लोगों में डिवाइड करूंगी बाय 4 अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 3,000 टू ईच पार्टनर। 3,000 टू ईच पार्टनर है। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे नेट इफेक्ट। अब मैंने लिख लिया उनको, क्या उनको देना था, क्या उनसे लेना था। अब ये डेबिट क्यों किया मैंने, क्योंकि ये तो लॉस है ना, लॉस है तो उनके खाते में से निकाला जाएगा, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो उनके खाते में ऐड किया जाएगा। अब मुझे नेट इफेक्ट निकालना है। देखो, इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम का देना था 5,000 रुपये, ठीक है, जिसमें से 3,000 का लॉस भी इसको उठाना पड़ेगा जी, फर्म का खर्चा है। तो नेट इसके अकाउंट में कितना जाएगा, 2,000 रुपीज़ क्रेडिट में चले जाएंगे। इसको देना था 3 मिल और लेना भी इससे 3 था, तो कोई इफेक्ट नहीं है, 0 है। अब इसको देना तो था 2,500 और लेना है इससे 3,000 रुपये। तो ये कह सकती हूँ कि भाई तू तो 500 और ही लेकर आ जा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो तूने ले लिया, उसके बाद भी लॉस है तो तू 500 और लेकर आ जा, इसको डेबिट कर देंगे। डी का देखो तो जी, उसको देना था 1,500 रुपये और लेना है उससे 3,000 रुपये, तो हम कह सकते हैं जी 1,500 भी आप भी और ही ले आओ डी जी, क्योंकि लॉस है फर्म को। तो अब देखो, जो डेबिट वाले हैं उनको डेबिट कर देंगे। किस किस को डेबिट किया, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और साथ में किसको डेबिट किया है, सी को कितने से डेबिट किया, 500 से,
नेक्स्ट डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से क्या किया है 1500 से टू किसको क्रेडिट किया है एज कैपिटल अकाउंट 2000 रुपीज़ अपने आप बैलेंस हो गया 500 और 1500 और इधर 2000। ये नेट इफेक्ट हमने निकाला कि जिसको अगर देना था तो वो अगर इसको देना था 5000 रुपीज़ देना बनता था तो 3000 इससे लेना बनता था। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो लॉस था 3000 रुपीज़ का 12,000 को डिवाइड किया जो हमने इक्वली 3,000 सबके शेयर में आ गया तो 3,000 रुपये इससे लेना बनता था और नेट इसको 2,000 देना था। ऐसे सबका हमने नेट इफेक्ट निकाला, जिससे लेना था उससे ले लिया, जिसको देना था उसको दे दिया और उसकी एक सिंगल एंट्री हमने पास कर दी। ये है बेटा हमारी पास्ट एडजस्टमेंट्स। इसमें 2-3 टाइप की कैटेगरीज और आ जाती हैं जिसमें थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं। अदरवाइज पास्ट एडजस्टमेंट हमारी यही है। इसका मैं एक और क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। ओके।